नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, आप जानते हो मैंने आपको एक 2 दिन पहले जो ईद वाला दिन था, उस दिन पर मैंने जो पीयूके की हिस्ट्री थी, जो कश्मीर कैसे हमारे अंदर आया था, क्या कश्मीर का इतिहास था, उस पर वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से बहुत लोगों ने पसंद करा है, लेकिन उस पर जो कमेंट आए ना, कमेंट में मैंने सारे कमेंटों में ज़्यादातर कमेंट ये लोगों के थे, हिंदू गवार, हिंदू मूर्ख, हिंदू ऐसे, हिंदू वैसे। अब एक बात बताओ दोस्तों, मैंने हिस्ट्री की कोई वीडियो बनाई है? मैं वो ईद वाला दिन था, मैं ईद की मुबारकें दे रहा हूँ। ये कौन लोग होते हैं भाई जो ये ऐसी बातें करते हैं? इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या रोल था? मैंने वीडियो में किसी का नाम लिया था हिंदू या मुस्लिम? मैंने कभी अपने आप को कुछ कहा है? अच्छा, दूसरी कहानी यह है, ये चौथी पहल गमार जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इनके अंदर वो अकल आएगी नहीं। बचपन से ही इनको सिखाया जाता है कचरा बीनो, किसी की गैरेज में काम करो, किसी की भंगार बीन के लाओ। तो इनके अंदर वो मेंटेलिटी होती ही नहीं है कि किसी को क्या समझेंगे। ये देश यही यही तो फ़ायदा सब दुनिया उठा रही है। तो हम, चलो वो जान दो आप। आज मैं आपको दोस्तों उसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट था, बहुत से लोगों ने शायद नहीं समझ पाए होंगे, आज मैं आपको एक डिटेल समझाऊंगा। जो पीयूके था, वो हमारी कुछ गलतियों के कारण, कुछ गलतियां नहीं, ये बहुत बड़ी गलतियां थी, 3 गलतियां गिनाऊंगा मैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने जो ये गलतियां करी है कि ये बवंडर कह लो इसको, क्योंकि इतिहास में जो किताबें हैं उसके आधार पर तो इसको बवंडर कहते हैं। बवंडर, या जानबूझकर हमने मतलब पाकिस्तान को वो पीयूके दिया है। अब आप शौक तो होंगे दोस्तों, लेकिन अब मैं आपको एक एक करके पंडित नेहरू की जो गलतियां हैं उनको सुनाऊंगा। जब आपको याद होगा, आप वो वीडियो भी देख लेना पिछली वाली। और दोस्तों, चैनल पे आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब, कार्यकर्ता की तरह। तो अब देखो भाई, मैं आपको बताऊं, जब हम पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर मतलब कश्मीर पर अटैक करा था, पहला अटैक जो था वो 22 अक्टूबर को करा था, 1949। तो उस समय जो पाकिस्तान ने अटैक 22 तारीख को करा था, और हमने जो अपनी सेनाएं भेजी थी ना, वो 27 अक्टूबर को भेजी थी। ऑलमोस्ट 5 दिन बाद हमारी सेनाएं वहाँ पर पहुँची थी जम्मू के अंदर। अब एक बात बताओ, सेना को इतनी देर भेजने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा आज तक कहते हैं क्या, राजा हरि सिंह जिसने विलय पत्र पर साइन नहीं करा था, उसी वजह से हम अपनी सेना नहीं भेजना चाहते। लेकिन हम बचाना भी तो नहीं चाहते थे। हरि सिंह ने तो दूसरे ही दिन 23 अक्टूबर को कह दिया था कि अब कश्मीर पर अटैक हुआ है, हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन हमारी सेनाएं तब तक नहीं गईं जब तक राजा हरि सिंह से हमने लिखवा नहीं लिया कागज़ पर कि कश्मीर अब हमारा है। उसके बाद में जब सेनाएं गईं तो सेना ने अपने मोर्चे संभाले और इनको वहाँ तक खदेड़ दिया। अब खदेड़ने के बाद दूसरी गलती की शुरुआत होती है। दूसरी गलती हमने क्या करी पता है? यहाँ पर सेनाएं युद्ध लड़ रही हैं, यहाँ पर हमारी सेना काउंटर अटैक में है, और हम यूनाइटेड यूएस काउंसिल में जाकर इस मुद्दे को उठाते हैं। इस मुद्दे को उठाते हैं कि पाकिस्तान ने हम पर हमला करा है, कुछ करो हमारे लिए, हम भीख मांग रहे हैं। क्या हमें सेना पर भरोसा नहीं था? क्या हमारी सेना इतनी तत्पर नहीं थी? अरे हमारी सेना के अंदर तो वो जज्बा था कि हमारी सेना ने 9 तारीख को श्रीनगर, और 10 तारीख को हमने बारामुल्ला, 11 तारीख को उरी, 3 इलाके हमने 3 दिनों के अंदर इनसे वापस ले लिए थे। उसके बाद में आपको और बताता हूँ मैं, 22 अक्टूबर को हमने जो जांजगीर और कोटली जो है आज पीयूके के अंदर पड़ता है, वो इलाका तक हमने कब्जा कर लिया था। और बल्कि 10 दिन और युद्ध चल जाता उस समय
तो 10 दिन में पीयूके जैसा नाम ही नहीं बचता कि पीयूके भी कोई चीज़ थी। लेकिन हम दूसरे देशों की तरफ भीख मांगने पहुंच गए और उन्होंने इस मुद्दे को उन्होंने सार्वजनिक मतलब मज़े के तौर पर ले लिया। उन्होंने दोनों पक्षों के अंदर पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा मिला और ये गलती खुद 3 साल के भीतर फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक बार सदन के अंदर ये बात करी थी, क्या मुझसे गलती हो गई, मैं तो अपनी शिकायत लेके गया था, पाकिस्तान की शिकायत लेके गया था, लेकिन यूनाइटेड कौंसिल ने इस मुद्दे को अलग नज़रिए से देखा, उन्होंने पाकिस्तान के हित में फैसला सुनाया। अब यार एक बात बताओ, आपको पता है ये जब यूनाइटेड नेशन गए थे तो ये कौन सा मुद्दा लेके गए थे पता है? ये लेके गए थे आर्टिकल 35, जिसका मतलब होता है क्या विवादित ज़मीन। और इन्हें लेके कौन सा मुद्दा लेके जाना था? इन्हें लेके जाना था आर्टिकल 51, जो होता है अवैध कब्जा। अब जब तुम आर्टिकल ही ढंग से नहीं चॉइस कर पाए तो तुम्हें जाने का मतलब क्या था? और क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसी जो हमें यूनाइटेड नेशन में जाना था? तो ये जो हमारी भूल रह गई ना, आज हम जो कहते हैं कि और कोई तीसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा, हमने ही इनके दरवाजे पर जाकर भीख मांगी थी, इनसे हाथ पैर जोड़ रहे थे। जबकि पाकिस्तान क्या कह रहा था पता है? पाकिस्तान जो कह रहा था ये जो 5000 लड़ाके हैं ये हमारे नहीं हैं, हम इसको नहीं रोक सकते, ना ये हमारे हैं, ये अफ़गानिस्तान की तरफ से आए हुए जो लड़ाके हैं इनको हम नहीं रोक सकते। लेकिन जब पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारे लोग हैं या हमारी सेना है, तो हम इसके बीच में क्यों पड़े? जब हमारी सेना पूरी तरीके से इनको ख़त्म कर रही थी, हमारी सेना इतनी काबिल थी और फिर भी इसके बावजूद भी हमने ये काम करा। अब इसमें तीसरी गलती मैं बताता हूँ आपको। तीसरी गलती, हम यूनाइटेड नेशन गए तो गए, वो तो सबसे बड़ी गलती थी, पर उसके बाद में सबसे बड़ी गलती ये भी है क्या हमने सीज फायर पर कैसे तैयार हो गए, क्योंकि सेना कोटली और जहांगीर इलाकों में पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही थी उस समय, और पीयूके बल्कि और 10 दिन रुक जाते तो पीयूके हमारे पूरा अंडर हो जाता। पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का काम कर रही थी हमारी सेना, और उस समय सीज फायर को तैयार हो जाते हैं नेहरू जी। जो यूनाइटेड नेशन कहता है कि यहाँ से सीज फायर होगा, सीज फायर का मतलब ये हुआ कि सेनाएं जिस जगह पर थीं, इसीलिए आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा गया आज पीयूके पर, पाकिस्तान को तो ये इसका फ़ायदा ही हुआ भाई, वो जो चाहता था वो हो गया, उसकी सेनाएं वहीं पर रुकी रही, हमारी सेनाओं को पीछे बुला लिया गया। और सेना पीछे क्यों बुलाई गई, इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्या 26 नवंबर था ये, 26 नवंबर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया था कि कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के नज़र में हम इसको जनगणना के आधार पर, मतलब जो ज़्यादा वोटिंग करेगा, मतलब जो कहाँ रहना चाहता है कश्मीर के लोग, उसके हिसाब से हम इसको सुलझाएंगे, तब जाकर ये सेनाएं हमारी वापस बुलाई गई। क्यों भाई? हमें अगर जनगणना के हिसाब से ही सुलझाना था तो भारत के अंदर तो 560 राजाओं का राज था, और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एक को भी, किसी को भी नहीं पूछा कि तुम्हें कहीं और जाना है या जनगणना होगी, आ रहे हो क्या, हम लाएं अब तुमको इधर। ये दो ही मुद्दे थे, आप खुद आओगे या हमें लाना पड़ेगा। दो ऐसे राजा भी थे जिसमें क्या जूनागढ़ के हमारे जूनागढ़ के जो थे और जो हैदराबाद था वो अलग रहना चाहते थे, उन्हें भी तो ज़बरदस्ती मिला लिया ना, सेना ने जाकर 5 दिन के अंदर ही घुटने टिकवा दिए ना, ज़बरदस्ती साइन करवा लिया। तो यहाँ जाति गणना की क्या ज़रूरत थी भाई? तो कुल मिलाकर भाई जो उस दिन नेहरू ने करा उसका उल्लेख आज भी एक हिमालयन बवंडर नाम की, जो हमारे पूर्व सैनिक थे, जो ब्रिगेडियर, उनको पद से सम्मान करा गया था, उनकी किताब में इसका विस्तार से
विस्तार से उनकी हिमालयन ब्लंडर नाम की किताब है, उस किताब को आप पढ़ना, क्योंकि मैंने पढ़ी है इसीलिए मैंने आपको आज ये बात बताई है। तो उन्होंने पूरी तरीके से इस किताब में लिखा है कि जिस समय भारतीय सेना पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रही थी, जो पीयूके को आधा कब्जा कर लिया था हमने, उस समय सेना को वापस बुलाना ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती रहेगी नेहरू जी की। ये वो किताब में तक लिखा हुआ है। और वो ब्रिगेडियर बोलो तो यार छोटे मोटे, उनका नाम था जैन, नहीं जॉनी परशुराम, परशुराम नाम से उनका नाम था। तो दोस्तों आप खुद जान चुके होंगे, क्या ये जो गलतियां थी ना, ये गलतियां मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये सोची समझी साजिश थी, जो हम जानबूझकर कश्मीर को आधा आधा बांटना चाहते थे, और वही हुआ। जिन्ना के हाथ में आधा कश्मीर पहुंच गया और नेहरू को आधा मिल गया। ये आज जो हमें लगता है कि अब कश्मीर जो हमारा था, जो हमारा होना चाहिए था, वो कश्मीर जानबूझकर रोका गया है। भाई जो पीयूके है वो जानबूझकर रोका गया है। अगर चाहते हम तो उसी दिन ले लेते। 1971 को भी हमने युद्ध के बाद सरदार पटेल ने कहा था कि अब तुम चढ़ाई कर दो, अब हमें पीयूके लेना है। फिर भी तब भी इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने पीयूके को नज़रअंदाज कर दिया। सरेंडर के बाद भी जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर करा है। तो दोस्तों ये गलतियां थी, गलतियां है कि ये सोची समझी साजिश थी, ये तो वही जाने। हम लोग बहुत यार आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि हमारी सरकारों ने क्या करा था उस समय। प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती थी। तीनों फैसले ऐसे थे, इतने बेवकूफ़ी वाले फैसले थे क्या, जिसको सेना के हाथ बांध दिए गए। अरे हमें अपनी सेना पे भरोसा नहीं था, हम यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पर ये मुद्दा लेके जा रहे हैं। आज उन लोगों ने क्या कर रखा है, आज इतना फ़ायदा उठाया है हमारा, इतना फ़ायदा उठाया है, सालों से फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर ऐसे दबाते हैं। आज भी सीज फायर होने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट कोई लेना देना नहीं था उसका। वो कहता है कि हम कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान की सुलह कराना चाहते हैं, हम शांति वार्ता के तहत इसको सुलझाएंगे। क्या सुलझाएंगे यार, कश्मीर हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और ये अमेरिका और वो होते कौन है, जवाब दिया है ना हमारी सरकार ने। ये वो वाली सरकार नहीं है जो लव लेटर लिखती थी, ये फाइटर लेके जाती है। समझो भाई, अभी भी समझो, वक्त है, समझ लो। ये आज जो मैसेज आते हैं ना, ये हिंदू गंवार, ये हमने इतिहास में जो गंवारी करी है ना, इसकी वजह से आते हैं ये हालांकि ये चौथी फेल, ये खुद कुछ क्या समझे। लेकिन मैंने, मेरे भाई, हमेशा किसी भी जात पात किसी को मैंने वो नहीं करा यार। हम भी आसपास में भी रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये गिने चुने लोग हैं भाई, ये गिने चुने बदनाम करवाते हैं। ये किसी मुसलमान को भी गिने चुने बदनाम करवा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल ही नाम के लिए भी अकल नहीं होगी। मैंने ईद मुबारक तक दी थी आपको, मैंने ईद को इतनी शुभकामनाएं दी थी, और ये हिंदू गंवार वाली बात, अबे यार कोई और मैसेज कर लिया करो, क्या ज़रूरत है मतलब जात पात में घुसने का। फिर वो दो गाली वो वहाँ से खा रहा है। मैंने फिर कमेंट में देखी, कोई यहाँ से श्री राम लिख रहा है, कोई वहाँ से वो लिख रहा है। ऐसा मत करो यार, बात को समझो, कायदे को समझो, कायदा क्या कहता है। तो कायदा यही था दोस्तों कि उस दिन जो गलतियां थी वो मेरे हिसाब से गलतियां भी नहीं, ये सोची समझी साजिश थी। अब भी भाइयों, जिसकी आंख नहीं खुली हो ना, उसने, मैं झूठ बोल रहा हूँ चलता है भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन आप जो इतिहास में लिखी हुई जो किताबें जो बड़े बड़े लोगों ने लिखी हैं, जिन्होंने इसमें पूरी तरीके से समझाया है, जो इसके मतलब साक्षी से, जिन्होंने आंखों से देखा है, उन लोगों की जो किताबें हैं यार, उनको कभी पढ़ लो आपको समझ आ जाएगा कि कश्मीर के मुद्दे पर जो ये हुआ था, आज पाकिस्तान पीयूके जैसा कोई नाम ही नहीं होता अगर भारतीय सेना को छूट मिल गई होती, या हम वहाँ यूनाइटेड नेशन में नहीं जाते। हमें ये तक अकल नहीं थी कि हम कौन सा आर्टिकल लेके गए हैं वहाँ पर। हम विवादित जमीन का लेके गए और हमें लेके जाना था 151, जिसको अवैध कब्जा कहते हैं, कि पाकिस्तान ने हम पे अवैध कब्जा करा हुआ है। तो ये तो हम ही गलतियां कर रहे हैं यार, अकल नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे अंदर। तो दोस्तों आज बस यही था इस वीडियो में। मैंने क्योंकि
वो जो वीडियो था बहुत लंबा हो गया था, उसमें मैं ये चीज़ें डीप में समझा नहीं पाया था। आज अगर भाइयों दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं कमाने खाने के लिए यूट्यूब पर नहीं आता हूं। मेरे पास मेरी मोबाइल की दुकान है, खूब अच्छा कारोबार चलता है दोस्तों। लेकिन मुझे क्या है ना, थोड़ा देशभक्ति की चुल है, और मैं चाहता हूं कि मैं जो अपने देश के बारे में कुछ अच्छा जानता हूं, मैंने कभी कोई फेक न्यूज़ नहीं दिया होगी आपको। शायद मेरे बोलने में थोड़ा अटकन होगी, थोड़ा मैं बोलना ढंग से नहीं जानता हूँगा, लेकिन मुझे फेक न्यूज़ सुनाने की आदत नहीं है। औरों की तरह औरों ने कश्मीर के मुद्दे 50 वीडियो बनाई होंगी, लेकिन उसमें हमेशा पंडित नेहरू को तारीफ ही करी होगी कि वो वहाँ यूएनएसए कौंसिल में गए और वहाँ से सीज फायर हुआ। अरे क्या हमारी सेना का मार खा रही थी क्या यार? हम क्या युद्ध हारने वाले थे? क्या बात करते हो यार? उसको तो ये कहा जाता है, डर तो उसको लगना चाहिए था कि जो हार रहा था वो युद्ध को, या तो हम युद्ध हार रहे थे ये कह लो। अरे पर हमारी सेना तो जहांगीर और कोटली में बैठी हुई थी, कैसे युद्ध हार जाते हम? तो बस भाइयों आज इतना ही है। मैं क्या आपको बताऊं यार, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं और लोग कितना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। लाइक करना भाइयों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।